आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं विषय लेकर के रिश्तों का दायित्व। हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो एक व्यक्ति के अनेकों रिश्तों के नाम से जाना जाता है। जैसे व्यक्ति एक होता है लेकिन उसके नाम अनेक होते हैं। अभी आपको प्रश्न होगा कि व्यक्ति एक नाम अनेक कैसे? कि एक व्यक्ति है, उसी को कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई बाबा कहता है, कोई अनेकों नामों से उसे जाना जाता है। लेकिन नामों से जानने के बाद में जो उसके साथ रिश्ते जुड़े होते हैं, और रिश्तों का दायित्व क्या होता है, और रिश्तों का दायित्व जब पता चलता है हमें कि जब हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख आता है। कहते हैं कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, और जो दुख में साथी होता है वही हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है। लेकिन कभी रिश्तों में ये भावना नहीं आती है कि हमारे रिश्तों में, जैसे हम बहुत ऊंचे पद पे हैं, हम बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें में हम सुख और संपन्न हैं, लेकिन वहीं हमारा कोई रिश्तेदार अगर दुख में है या उसे कोई कमी है, तो ये मन में कभी भावना नहीं आती है कि हम लोग मिलकर उसको, उसके अंदर जो कमी है, उसके घर में जो कमी है, उसके जीवन में जो कमी है, उस कमी को दूर कर दें। क्योंकि सब अपनों में ही पड़े रहते हैं। अगर किसी से कुछ कहा जाता है तो वो कहता है अभी मेरे पास ही इतने खर्चे हैं, मैं कहाँ से करूं। लेकिन कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर वो कहानी भी हमें याद आती है कि एक गुरुजी थे, वो अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने सबसे कहा कि एक एक लकड़ी उठा के लेके आओ। वो बच्चे लोग गए, एक एक लकड़ी उठा के लेके आए, बोले इसे अब तोड़ दो। लेकिन सबने तुरंत उसको खटाखट तोड़ दिया, क्योंकि वो सिंगल सिंगल लकड़ी थी। बोले लकड़ी टूट गई? बोले हाँ। बोले फिर जाओ, सब फिर लेके एक एक लकड़ी लेके आओ। फिर सब गए, एक एक लकड़ी उठा के लेके आए। बोले अब इसे बांध दो। उस लकड़ी को एक साथ किया और उसे बांध दिया। और बांधने के बाद में जब लकड़ी को, सभी लकड़ियों को एक साथ बांध दिया और बोला कि अब ये लकड़ी लो, इसे तोड़ो, तो सत्संग जी कोई उसे तोड़ नहीं पाया। और तोड़ ना पाने की वजह से कहा कुछ शिक्षा मिली आपको? बोले गुरुजी इसमें क्या है, एक एक लकड़ी थी टूट गई, और जब पूरा एक साथ बांध दिया तो नहीं टूटी। तो एक एक सिंगल लकड़ी थी वो क्यों टूटी? तो बोले वो कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो अकेले ही लड़ रहा था। लेकिन जब वो सारी लकड़ियां एक साथ हो गई तो बोलते उसमें मजबूती आ जाती है। सही कहा कि मजबूती कब आती है? कि जब हम एक होकर कोई कार्य करते हैं तो उसमें मजबूती आती है। तो मेरी समझ से रिश्तों का दायित्व ये होता है कि हम एक होकर रहें। कुछ भी कष्ट, दुख, तकलीफ किसी के जीवन में आए तब हम एक होकर उसका सहयोग करें, ताकि वो रिश्तों में एक प्यार बढ़ता चला जाए, रिश्तों की कड़ी एक जुड़ती चली जाए। और यही एक दिल में मेरी बात आई थी जो मैंने आपके सामने रखी है। ये विचार आपको कैसा लगा एक कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये रिश्ते की बात आ गई। इसी तरह से दोस्तों की भी बात आती है। दोस्त भी हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों का दायित्व क्या है ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।